हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी इंग्लिश कैसे सीखें या बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, दोनों चीजें। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करना शुरू करूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट दोनों करें। अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं पढ़ाता हूं। तो आगे मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है इसकी। क्या जरूरत है हमें इंग्लिश सीखने की? क्या बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता? बिना इंग्लिश के भी हम जिंदगी जीते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो लोग भी जिंदगी जीते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। फिर जरूरत क्या है? फ्रेंड्स, जरूरत होती है क्वालिटी की। अगर हम खाना खाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कैसा खाना खाते हैं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसी रेहड़ी पर, ठेली पर खाना खाते हैं, किसी ढाबे में खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं या किसी 5 स्टार होटल में खाते हैं। बहुत अंतर है, और इसी अंतर से जिंदगी जीने का फर्क शुरू होता है। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने बहुत हायर लेवल की डिग्री ली हुई है, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है या पीएचडी की हुई है, पर उसे इंग्लिश नहीं आती, तो उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसे है कि जैसे एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ही नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और आप किसी के सामने इंग्लिश में कोई बातचीत करते हैं या कुछ भी इंग्लिश में परफॉर्म करते हैं, तो आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है हिंदुस्तान में कि आप पढ़े लिखे हैं। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपको पढ़ाई लिखाई आती है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। ये आपके पढ़े होने, पढ़ाई लिखाई का स्टेटस सिंबल है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। एक मैं इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो हम लोग उससे पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। गुलामी से पहले और गुलामी के बाद एक छोटा सा अंतर था। गुलामी से पहले अंग्रेजी हम लोगों पे थोपी गई थी। अंग्रेजों ने बहुत जबरदस्ती स्कूलों में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया, जिस वजह से हर व्यक्ति को अंग्रेजी सीखनी पड़ी। परंतु जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में कहा कि हमें अंग्रेजी को अपने देश से बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमें गुलाम बनाया। पर हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने और जो बाकी बहुत बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमारी दुश्मनी अंग्रेजों से है, अंग्रेजी भाषा से नहीं। अंग्रेजी भाषा हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो लोग उस समय ये समझ पाए कि अंग्रेजी आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है और बहुत जरूरी है। तब उन लोगों ने अंग्रेजी को हमारे हिंदुस्तान में ही रखा, और उसका देखो हमें फायदा कितना मिला है। जिन देशों में आज की डेट में इंग्लिश नहीं बोली जाती या नहीं इस्तेमाल की जाती है, उन लोगों को, उन देशों में आप जाके देखिए, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साइंस आज बहुत पीछे है। और उसका कारण यही है कि वहां पर अंग्रेजी नहीं है। उन देशों के लोग बाहर की करेंसी अपने देश में नहीं ला पाते हैं, जो बहुत मैटर करती है। हमारे देश में क्योंकि अंग्रेजी है, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश के करोड़ों नौजवान विदेशों में काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा में सारे ऑफिस वर्क, बैंकों के काम, सब कुछ होता है, जिस वजह से विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे देश में अपनी कंपनी खोलते हैं और अंग्रेजी में सारा का सारा काम करते हैं। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारी एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, जिसमें करोड़ों लोग हमारे देश के काम करते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत अच्छे पैसे भी, बहुत अच्छी सैलरी भी देती है। इसीलिए अगर आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आई एम सॉरी टू से, सबसे पहला प्रॉब्लम
आपको होगा कि आप किसी के सामने जब बातचीत करेंगे, अगर दो लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो कहीं कोई भी इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में इंटरव्यू ले, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। सेकंड है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके अंदर हीन भावना नहीं आती, आपके अंदर बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है जब आपको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है। थर्ड, अगर आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं तो कि विदेश में किसी भी देश में जाने के लिए या वहां रहने के लिए या ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए वहां रहने के लिए आपको सबसे पहली चीज की जरूरत होती है इंग्लिश की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड लास्ट, लेकिन बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आजकल बच्चों के स्कूल में एडमिशन के समय पर मां बाप का इंटरव्यू होता है जो इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है हर तरीके से। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि इंग्लिश को किसी भी कीमत पे ना छोड़ें, जरूर इसे सीखें। अब आगे बात करते हैं अच्छी अंग्रेजी कैसे सीखी जाए। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है वीडियो देखो, कोई कहता है टीवी देखो, इंग्लिश न्यूज सुनो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ हमें बहुत कुछ है जो ऐड करने की जरूरत होती है। हमें यह समझ नहीं आता हम शुरू कहां से करें। अगर किसी से हम बोलते हैं कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, अरे भाई उसे इतनी इंग्लिश आती तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर खुद ही पढ़ लेता। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश सीखने के लिए शायद सही शुरुआत नहीं है। तो उसके लिए सही शुरुआत क्या है, किस तरीके से हम लोग शुरू करें? इंग्लिश के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्लिश ग्रामर। क्यों? आप सोच के देखिए, हम हिंदी में बातचीत करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आते हैं। बाहर का मतलब मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। हम दिल्ली में रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से कहीं से आता है, केरल से आता है, और वो जब हिंदी में बातचीत करता है तो उसकी हिंदी बहुत खराब होती है। हमें कैसे पता चलता है कि उसको हिंदी नहीं आती है या उसकी हिंदी बहुत खराब है? क्योंकि जब वो हिंदी बोलता है, जैसे भी करके बोलता है, तो उसके बोलने के तरीके से, उसके बोलने में हिंदी में जो वो गलतियां करता है, उससे हमें पता चल जाता है कि उसको हिंदी नहीं आती और उसकी हिंदी बहुत बेकार है। हम उसे हिंदी में पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं मानते हैं। कई लड़के इस तरह से बोलते हैं जब बाहर से आते हैं, मैं खाएगी, मैं करेगी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है बिहार का, वो हमेशा ऐसे बोलता है, हम कह रहा हूं, हम कर रहा हूं। उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर रहा हूं नहीं होता है, मैं कर रहा हूं होता है, या हम कर रहे हैं होता है। तो इस तरह के हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन ये वो लोग समझ पाते हैं जिनको हिंदी अच्छी आती है या जो हिंदी में बातचीत करते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी होती है। जो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से इंग्लिश में बात करते हैं जो पढ़ा लिखा इंसान है, और जब आप उसमें ग्रामर में मिस्टेक्स करते हैं, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। कई लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हर जगह पर आपको इंग्लिश में मार खानी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कभी स्कूल भी नहीं गए। अब मैं राजस्थान गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, बहुत जगह में गया हूं जहां पे रिक्शे वाले या पत्थर तोड़ने वाले भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कोई ग्रामर नहीं सीखी। फिर वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? माहौल। जो लोग वृंदावन में रहते हैं वहां पे इतने अंग्रेज आते हैं कि जब वो बच्चा छोटा सा था तब से वो अंग्रेजों को इंग्लिश बोलते हुए देख रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग हिंदुस्तान की जगह अमेरिका में पैदा हुए होते और वहां पे आप एक अनपढ़ भी होते तो भी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है। हमें हिंदी किसने सिखाई थी? किसी ने भी नहीं।
अगर हम कभी स्कूल नहीं जाते तो भी हम बहुत अच्छी हिंदी बोलते, क्योंकि हमारा यहां पर माहौल ऐसा है। एक तरह से यहां का माहौल हमारे लिए स्कूल का काम करता है। यहां के लोग हमारे लिए एक तरह से टीचर का रोल प्ले करते हैं। अगर मैं अमेरिका में जाके रहने लग जाऊं और वहां पे मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल रहूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे इंग्लिश आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल मेरे लिए स्कूल का काम करेगा और वहां के लोग मेरे लिए टीचर का काम करेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो या तो आप उस माहौल में चले जाइए, वहां पे कुछ साल रहिए, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अमेरिका या किसी ऐसे देश में, इंग्लैंड में जाके 2 साल या 3 साल गुजार सकते हैं? अगर शायद हम ऐसे होते कि हम वहां 2 साल या 3 साल गुजार सकते, तो शायद हम लोग यहां पर इंग्लिश की क्लासेस नहीं ले रहे होते। इंग्लिश की क्लासेस लेने का फायदा ही ये होता है कि हमें एक माहौल मिलता है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास YouTube चैनल है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें हैं जिससे हमें इंग्लिश का माहौल मिलता है। लेकिन उसको सीखने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर, क्योंकि यहां पर हमारा माहौल 24 घंटे वो नहीं रह सकता है। इसलिए हमें 1 बाय 1 स्टेप पे जाना पड़ेगा। और उसका एक फायदा आपको और भी होगा कि आपको इंग्लिश की किताबें पढ़नी आ जाएंगी, खाली इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया तो वो हिंदी तो बोल सकता है, लेकिन क्या वो हिंदी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्या वो हिंदी समझ सकता है कहीं लिखी हुई? नहीं समझ सकता। अगर उससे बोला जाए कहीं किसी बैंक में कि एक लेटर टाइप करो हिंदी में, क्या वो कर सकता है? वो नहीं लिख सकता। उसे दूसरे लोगों की मदद लेनी होगी। इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश में किसी बैंक में या किसी जगह पर कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, तो उसे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए उसे ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। ग्रामर से किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से बचने की कोशिश ना करें। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, याद रखो, डिग्री का शॉर्टकट हो सकता है, हालांकि वो इलीगल है, लेकिन फिर भी कई लोग डिग्री खरीद लेते हैं धोखाधड़ी से, कैसे भी। लेकिन क्या कोई व्यक्ति एजुकेशन खरीद सकता है? नहीं। एजुकेशन खरीदने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो सीखनी ही पड़ती है। इसीलिए आप बहुत आसानी से अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रामर पे ध्यान दें और ग्रामर पे फोकस करें। ग्रामर से बचने की कोशिश ना करें, खुद अपने हाथों से लिखना शुरू करें। और ग्रामर में सबसे पहली चीज जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो है टेंसेस। याद रखिए फ्रेंड्स, जितने अच्छे टेंसेस आप लोग बोलते हैं या जितने अच्छे टेंसेस आपको आते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस टेंसेस की आपकी है, उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होती है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने 5 बार टेंस सीखे हैं, मैंने 10 बार टेंस सीखे हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये शायद वो सही बोल रहा है कि उसने 10 बार टेंस सीखे हैं, पर यकीन करो उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि उसे टेंस आते हैं। जितने अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस के साथ और जितनी स्पीड में आपको टेंस आते हैं, उतनी ही अच्छी इंग्लिश आपकी होती है। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ग्रामर से ना बचें, और ग्रामर में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत करें टेंसेस से। इससे आगे की बात, इससे आगे की टेंसेस कैसे सीखते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।